सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की, जहां मेयर पद के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने हारी हुई बाजी को जीतकर सबको चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ डेप्यूटी मेयर पद की दोनों ही सीटें कांग्रेस ने चंडीगढ़ में जीती हैं और आम आदमी पार्टी को ठेंगा दिखाने का काम किया है। इसके साथ ही अब एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस जो है खेला कर गई आम आदमी के साथ। मैनू पता ही नहीं कि किने वो क्रॉस वोट की है कि यह कांग्रेस की मेहरबानी के नाल होया। और हम आइडेंटिफाई करेंगे जो भी काली बेड़े हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। अलायंस था जो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हो। पंजी दसी दे चोर होंगे और शासन चलाएंगे। लोटस किला हो गया। आज बबले दी बबली जीत गई। दिल्ली चुनाव से पहले चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर। बहुमत के बावजूद भी हारा कांग्रेस और आप गठबंधन। चंडीगढ़ नगर निगम में किसने किया खेला, चुनाव में किसने की गद्दारी और किसे मिला इनाम। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के चुनाव को लेकर जो आशंकाएं और अटकलें लगाई जा रही थीं, वो आखिरकार सच साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट हरप्रीत बबला ने बहुमत न होने के बावजूद मेयर पद का चुनाव जीत लिया, क्योंकि आप और कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से इस बार मेयर पद के लिए क्रॉस वोटिंग की गई। मैनू पता ही नहीं कि किने वो क्रॉस वोट की है। उन्हें मैं तेन बार-बार एको गल कह रही हूं कि अंदर आत्मा सी, सारे लोग नहीं चाहते सी। उन्हां दे अपने पार्षद इस अलायंस के खिलाफ सी। वो नहीं चाहते सी कि यह गठबंधन होए। तो उन्हां दी अपनी अंदर आत्मा सी, क्योंकि पिछले साल एक साल तो महापौर कोई काम नहीं कर सके, कोई फंड्स नहीं लिया सके, जिस कारण मैं जीती हूं। कोई नहीं जी, जब मैदान में दो उतरते हैं खेलने के लिए तो एक हार होती है, एक जीत होती है। कोई बात नहीं, पूरी लाइफ पड़ी है हम लोगों की, फिर लड़ाई लड़ेंगे। सब जो भी होता है भगवान ऊपर से लिख के भेजता है, सब ठीक है। एरिया पार्षद हूँ मैं, पहले भी 24 घंटे काम करती थी और ज़्यादा काम करेंगे, फिर मौका मिलेगा, लाइफ है पूरी। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद की वोट गणित को समझिए। नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या 35 है, जिसमें से बीजेपी के पास 16 पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 6। चूंकि इस चुनाव में एक वोट लोकसभा सांसद का भी होता है, ऐसे में कांग्रेस आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे। ऐसे में मेयर पद जीतने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 19 वोट चाहिए थे, पर आज हुई वोटिंग में 3 पार्षदों के द्वारा क्रॉस वोट डालने के कारण बीजेपी की कैंडिडेट हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले और आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट को सिर्फ 17 वोट। यानी बीजेपी कैंडिडेट ने 2 वोटों के अंतर से मेयर पद का चुनाव जीत लिया। देखो, चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦਾ ਮੇਅਰ बनना ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। क्रॉस वोटिंग ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ क्रॉस वोटिंग ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। बाहर बैठे कोई भी साथी एक प्रिजम्पशन के हिसाब से बयान दे रहे हैं, मैं उनको दोष नहीं देना चाहता। आज आम आदमी पार्टी की लीडरशिप कांग्रेस को अक्यूज़ करेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अक्यूज़ करेगी, बात वो नहीं है। बात ये है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दोनों पार्टी की अभी जॉइंट मीटिंग हुई है और हम आइडेंटिफाई करेंगे जो भी काली बेड़े हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़े सालों की मेहनत। 24 साल पहले बबला जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था और 24 साल में इनको अपने बीवी को भी मेयर बना दिया है। मुझे लगता है कि वो बार कह रहे थे कि बबले की बबली जीत गई है। कांग्रेस जो है खेला कर गई आम आदमी के साथ। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा गई है। मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, पर सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, क्योंकि बीजेपी के बाद नगर निगम में आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद थे और मेयर पद के लिए बहुमत होने के बावजूद नगर निगम में उसे कोई भी पद नहीं मिला। जबकि कांग्रेस पार्टी जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मैदान में थी, उसके दोनों दावेदार जीत गए।
कि 17 वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले और 19 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर की इलेक्शन में मिले। ऐसे ही डिप्टी मेयर में क्या हुआ और सीनियर डिप्टी मेयर में क्या हुआ, 19 वोट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए और 17 वोट जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में गए। इससे साफ होता है कि एक अलायंस था जो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हो चुका था और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के मेयर को हराया और आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा मारा। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। जीत का जश्न मनाने के लिए नगर निगम के बाहर ढोल बजाए गए, मूंछों पर ताव दिया गया। इन सब के बीच सवाल उठा कि क्या चुनाव से पहले चंडीगढ़ में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया था। सर, ये जीत की बधाई आप किसको देंगे, क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है और काउंसलर्स को जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, वो 3 और काउंसलर सुनो, अरे 3 हो या 13 हो मेरे को ये नहीं मालूम, जिन्होंने ये सोचा भी हमारा जो मेयर है वो तो चोर है, तो अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता दे दो, पब्लिक का और देश का और सिटी का भी बड़ा हो जाएगा। पंजी दसी दे चोर होंगे और शासन चलाएंगे, लोटस गिरा हो गया। देखिए, गेम जो खेल रहे थे, मैं पहले तो ये साधुवाद देता हूं आपके माध्यम से उन पार्षदों का जिन पार्षदों का जमीर जागा, और वो भी किसका, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ। पिछली बार जब चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी ने मेयर पद का चुनाव जीता था, तब वोट काउंटिंग में हुई धांधली को पकड़ लिया गया था। पर इस बार जब क्रॉस वोटिंग की मदद से एक बार फिर बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है, तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दल इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। जीत की बधाई जो है हमारे सबसे ज्यादा तो जो है हमारे प्रधान को जाती है, जितेंद्र पाल। काम की हम सब मिलकर काम करेंगे। अब जो है जीत हो गई है, हम नहीं है कि हम कोई भेदभाव रखेंगे। मुझे नहीं पता, बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज संजय जी, ओ संजय जी, आज बबली जीत गई। We'll hold a proper structured press conference where we will talk. We'll hold a proper structured press conference on this. बहरहाल अब देखना यह होगा कि नतीजों के बाद क्या चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन पहले की तरह बना रहता है या फिर टूटता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खेमे में पसरा हुआ है सन्नाटा। इसी मुद्दे पर हमसे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कमलजीत जुड़ गई हैं। सवाल यह है कमलजीत कि मेयर कुर्सी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहां गलती उनसे हुई, चूक कहां हुई? क्या वोटिंग से पहले किसी तरह की कोई खरीद फरोख्त की भी खबर सामने आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इतना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया, बाहर बाइट्स हुई, काफ़ी चीज़ें बोली गई। बोला कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि नंबर्स हमारे पास हैं, 16 आम आदमी पार्टी के पास थे, 6 कांग्रेस के पास थे, तो कुल मिला के 20 हो रहे थे। 19 यानी 19 है मैजिकल नंबर। लेकिन बीजेपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 16 के साथ, लेकिन जब आखिरकार सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई तो 19 रहे बीजेपी के खाते में। तो कहीं पे जो मैथमेटिक्स है कहीं जुड़ नहीं रही थी। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 3 देशभक्त लोग हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, क्या ये आम आदमी पार्टी के, क्या कांग्रेस के हैं? तो ये जरूर बात है कि भाजपा में इस वक्त खुशी की लहर है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडी अलायंस था, जो केवल चंडीगढ़ मेयर पोल्स के लिए था, वहां के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अंदर खाते अब यहां पे एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, एक राजनीति शुरू हो जाएगी।
पहले भी चाहे दिल्ली वाले हों चाहे पंजाब वाले हों, वो पहले से कहते थे कि हमें आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बी टीम है भाजपा की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी स्टोरी ही बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई 3 काउंसलर्स हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हैं, और खास तौर पे यहाँ पे जिस तरह से हमने पहले देखी कि राजनीति हुई है, यहाँ पर जो भाजपा के वाले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छा मुद्दा था, हमारे पास अच्छा कैंडिडेट था, और इसी वजह से ये देशभक्त हैं जिन्होंने उनको वोट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा गेम हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह सुबह आज कुलदीप कुमार टीटा हैं जो कि मेयर हैं, जो आम आदमी पार्टी से थे, उनको भी बेल मिली है। यानी उनके ऊपर भी पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर एक एफआईआर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली और उन्हें सुबह इंटरिम बेल मिला, जिसके बाद वो यहाँ पर आकर वोटिंग किए। लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे एक आधा वोट कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बेल हो गई तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का कि उनके पास तो नंबर्स हैं, यानी जीत उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन गेम पूरा पलट गया, यानी एक बड़ी बाजी है जो कि भाजपा ने मारी है। लेकिन इस बीच में बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि आखिरकार किसने क्रॉस वोट किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और इसी बीच चुनाव आयोग ने पंजाब सीएम के दिल्ली में स्थित कपूरथला हाउस पर रेड की है। दरअसल चुनाव आयोग की टीम को कपूरथला हाउस के भीतर पैसे बांटे जाने की शिकायत मिली थी और उसी की जांच के लिए ये रेड की गई। सीएम मान के घर पर हुई रेड के बाद दिल्ली में सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, इसको हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जहां रहते हैं, कपूरथला हाउस में उनका निवास है पंजाब के मुख्यमंत्री का, उनके ऊपर शायद रेड की जा रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि पैसे तो बीजेपी के नेता बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री भी हो रही है। ये कहां का राज है? तो एक बार कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तो चुगेगा दाना, उनका कौवा मोती खाएगा। वही हाल हो रहा है हमारे देश का। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन से ऊपर कोई नहीं है और उनको रोकना इसमें कुछ दाल में काढ़ा है। अगर आए हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं तो उनको अंदर भेजना चाहिए। अगर वो सच्चा है, जहाँ वहाँ अंदर कोई और कोई चीज़ नहीं है, तो उनको इमीडिएटली वहाँ कहना चाहिए कि आओ, मैं आपके साथ हूँ, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए सीएम को कि ये झूठे जा रहे हैं। तो अगर जाने नहीं देंगे तो फिर तो हम चोर हैं। अब देखिए, अगर वहाँ शराब, जैसे पता लगा सरकारी गाड़ियाँ पकड़ी गई, वो भगवंत मान जी का रेजिडेंस नहीं है, वो गलतफहमी में मत रहें। वो कपूरथला हाउस है जो सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ गवर्नर भी रहते हैं, वहाँ सीएम भी आके रहते हैं। तो ये फ्रॉड करना कि मेरे घर पे रेड हुई है, क्योंकि पंजाब सरकार की गाड़ी में से पैसे मिले थे, उसके चलते जो कार्रवाई हुई है वो पंजाब की सरकार के लोगों की दखलंदाजी क्या है ये जानने के लिए हुई है। और उसको अपना घर बना लेंगे तो उनकी मर्जी, ऐसे शीश महल केजरीवाल ने भी अपने मान लिया था। तो एक तरफ जहां दिल्ली में कैश बांटने को लेकर पंजाब के सीएम मान के घर पर चुनाव आयोग की एक्शन देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में पंजाब सरकार लिखी हुई एक गाड़ी से कैश और शराब के बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई थी। इस गाड़ी से नोटों की गड्डियां बरामद की गई, लेकिन शुरुआती जांच में पता ये चला कि इस गाड़ी में लगा हुआ नंबर प्लेट फर्जी है। ऐसे में इस गाड़ी के मिलने के बाद दिल्ली में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है, तो आम आदमी पार्टी इसे साजिश करार दे रही है। सफेद रंग की कार जिस पर लाल अक्षर से लिखा है पंजाब सरकार और जिसका नंबर भी पंजाब का है, और जब ये कार राजधानी दिल्ली में पंजाब भवन के सामने लंबे समय से खड़ी दिखी तो दिल्ली पुलिस ने इस कार की तलाशी ली और इस कार से जो मिला उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कार
के भीतर से बोरे में भरकर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली। शराब की बोतल्स भी मिली और साथ में मिले आम आदमी पार्टी के पर्चे, चुनाव प्रचार सामग्री। ये गाड़ी कल पंजाब भवन के पास कॉपरनिकस मार्ग पर खड़ी थी। काफी देर तक जब खड़ी थी तो डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली के डीसीपी का कहना है कि जो उड़न दस्ता था, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो इस वक्त जांच पड़ताल ज्यादा चल रही है, उसकी नजर इस गाड़ी पर पड़ी। आप एक जो बोरा पीछे की सीट की तरफ देख रहे हैं, अंदर जो रखा हुआ है, उसके अंदर 500 नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। ढेर सारी गड्डियां अंदर रखी हुई थी उस बोरे के अंदर। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पंफलेट पड़े हुए थे। दिल्ली में नोटों और शराब की बोतल से भरी कार मिली तो दिल्ली की चुनावी फिजा में सियासत और गर्मा गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। बीजेपी इसे आपके भ्रष्ट चेहरे का बेनकाब होना बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। प्राइवेट गाड़ी है और उसके ऊपर में पंजाब सरकार लिखकर, क्योंकि ये गाड़ी पकड़ी गई है, अभी अपने आप को बचाने के लिए वो तरह तरह के झूठ बोलेंगे। ये तो पुलिस की कार्रवाई में सामने आ जाएगा। एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है और दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही इस पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किया गया पाप है। अब दिल्ली पुलिस इस कार के मालिक की पहचान में जुटी है। एफएसएल की टीम तिलक मार्ग थाने में खड़ी गाड़ी की जांच कर रही है। हालांकि जिस कार को पुलिस ने बरामद किया है, दावा है कि उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। पुलिस अब उस अज्ञात शख्स की तलाश में है जो गाड़ी को दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर खड़ी कर फरार हो गया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पंजाब सरकार ने बयान जारी कर कहा कि ये उनकी गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी का पंजाब के साथ कोई संबंध नहीं, पंजाब सरकार के साथ कोई संबंध नहीं, उसका पंजाब के किसी नागरिक के साथ कोई संबंध नहीं है। सो वो बिल्कुल फर्जी नंबर लगा हुआ था, वो बिल्कुल प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू है, जिसके चलते चुनाव आयोग दिल्ली में अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी दिल्ली में नकदी, ड्रग्स, शराब समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किए जाने के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 25 जनवरी 2025 की रात का ये बताया जा रहा है, जिसमें नगर निगम की लापरवाही उजागर साफ नजर आती है। दरअसल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्रतिमा के नजदीक पहुंचती है और फिर विभाग के सरकारी कर्मचारी फायर ब्रिगेड की सीढ़ी हटाकर अंबेडकर की प्रतिमा के पास उसे लगा देते हैं, जो 26 जनवरी को घटना होने के बाद तक वहीं पर लगी रहती है। आपको ये भी बता दें कि इस सीढ़ी पर चढ़कर ये आरोपी ने अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया था। फरीदकोट की जीएमआईसी अदालत ने 16 साल पहले बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पीएमईटी परीक्षा प्रकरण मामले में सुनवाई की, जहां अदालत ने 53 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनमें से 16 उम्मीदवारों के अलावा 14 इंटरपोस्ट और 14 पेरेंट्स हैं और साथ साथ बिचौलिए भी इसमें शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि फरीदकोट की बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से 2008 में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले के लिए पीएमईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां कुछ उम्मीदवारों पर अपनी परीक्षा अन्य लोगों से दिलवाने का आरोप लगा था। उसके बाद पुलिस ने जुलाई 2008 में थाना सिटी में केस दर्ज करते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। एसआईटी अपनी जांच के बाद 16 उम्मीदवारों के अलावा 13 बाकी के लोग और अभिभावक और बिचौलियों समेत कुल 56 लोगों को इस केस में नामजद कर चुकी थी और 2011 में उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। लेकिन अब जेएमआईसी की अदालत में 53 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। अमृतसर पुलिस ने लुटेरी महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश करके 9 महिलाओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये महिलाएं सचखंड श्री हरमिंदर साहिब और गुरुद्वारा शाहिदा साहिब के बाहर महिला श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाया करती थीं और बहला फुसलाकर लूट की वारदातों को अंजाम देती थीं। आपको बता दें कि पूछताछ में सामने ये आया है कि महिलाएं संगरूर की रहने वाली हैं और इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं।
पंजाब के किला रायपुर में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक रूरल ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच डिप्टी कमिश्नर लुधियाना जतिंदर जोरवाल सभी विभागों के अधिकारियों के साथ किला रायपुर पहुंचे और खेल की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार देश भर के 6500 से ज्यादा खिलाड़ी खेलों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 1933 से शुरू हुए किला रायपुर के रूरल खेलों को देखने के लिए NRI के साथ साथ विदेशों से लोग भी पंजाब पहुंचते हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।